Students, good morning. How are you? Once again, I welcome you in the today's science class. Last time I tell you pollution due to the excessive use of plastic. पिछली बार हमने आपको बताया कि ज्यादा प्लास्टिक यूज करने से किस तरह से पोल्यूशन पूरे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करता है. और आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंजर्वेशन एक्शन. Disposal of plastic waste and conservation action. Conservation action. This is our today's topic or it is last for this lesson. After this writing work will be start if today this matter is over. Now look sir, plastic take many years to decompose completely. So several methods have been suggested to reduce the pollution caused by it. कल हमने पढ़ा plastic is a non-biodegradable substance, means it cannot be decomposed by the natural way or it takes many years to completely decompose. मतलब प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उसको नेचुरल वे में डीकम्पोज होने में बहुत सारे ईयर्स का टाइमिंग लगता है. तो उससे होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए जा रहे हैं. उसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको आ रहा है सेग्रीगेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोजिंग देम अकॉर्डिंगली. मतलब फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको आप टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होगा और उन दोनों को अपने अपने प्रोसेस से डिकम्पोज होने दिया जाए. नेक्स्ट नंबर, डिस्पोजिंग प्लास्टिक इन द प्रॉपर प्लेस and not in the sewage system, on road, street or on barren land. हम बता रहे हैं यहाँ पर कि डिस्पोजिंग जो होती है ना प्लास्टिक की, उसकी प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए. हर जगह पर उसका डिस्पोजल नहीं करें. डिस्पोजल मीन्स होता है डीकम्पोज और फिनिश. मतलब कि सीवेज सिस्टम, रोड साइड, स्ट्रीट और बारेन लैंड मीन्स बंजर जमीन, इन जगहों पर प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोजिंग के लिए नहीं डाला जाए. नेक्स्ट नंबर होगा रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज्ड विद रिसाइकल्ड पेपर बैग, जूट और कॉटन बैग, मेटल कंटेनर एटसेट्रा. थर्ड पॉइंट ये कह रहा है बेटा कि जहां तक पॉसिबल हो प्लास्टिक यूज कम से कम किया जाए और प्लास्टिक को रिसाइकल्ड किया जाए विद द इसके अलावा जो इजीली डिकम्पोज होने वाले सब्सटेंस हैं लाइक द पेपर बैग, जूट बैग, कॉटन बैग, ये इनको ज्यादा से ज्यादा यूज में लिया जाए. लाइक द मेटल कंटेनर आल्सो. अगला पॉइंट आ रहा है बेटा आपके पास में रिसाइकलिंग और रीयूजिंग. री मीन्स होता है अगेन. मतलब किसी भी चीज को एक साइक्लिक प्रोसेस से आप बार बार काम में ले रहे हैं, दैट इज द रीसाइक्लिंग. और रीयूजिंग, यूज अगेन एंड अगेन.
किसी भी चीज को बार बार काम में लेना कहलाता है रीयूजिंग। सॉरी फॉर इट। द प्लास्टिक इज कलेक्टेड, शॉर्टेड, मेल्टेड एंड रीमोल्डेड। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको पहले कलेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में बहुत सारे कबाड़ी वाले लोग आते हैं, वो प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, वो अपने से बड़े बिजनेसमैन को देते हैं, वहां उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। फिर वो अपनी इंडस्ट्री में पहुंच करके रॉ मटेरियल का काम करते हैं और वहां उनको मेल्ट करके और दोबारा से न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट आ रहा है बेटा आज का, दैट इज द इंसिनरेशन, मींस बर्निंग ऑफ प्लास्टिक at very high temperature. Name is incineration, or incineration means burning of plastic at very high temperature. अगर आप प्लास्टिक को बहुत हाई टेम्परेचर पर बर्निंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंसिनरेशन। उससे क्या होगा, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, उसका मेल्ट होकर के और वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रोवाइड यूजफुल सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड आल्सो ब्रेकिंग डाउन पोल्यूटिंग गैसेस, बहुत सारी जो पोल्यूटिंग गैसेज है उनका ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो ये रहेगी आपकी बात इस लेसन की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर राइटिंग वर्क। चेक योर नॉलेज फर्स्ट हमने शायद आपको करवा दिया था, और वी स्टार्ट विद द चेक योर नॉलेज सेकंड। यस सर, चेक योर नॉलेज सेकंड। इसमें ध्यान से देखिए, फर्स्ट में हमने आपको बताया, और क्वेश्चन you will look from the book. We are providing here directly answer. Check your knowledge. Second, in which answer number first? What is question? Look in the book. Which type of plastic can not be remolded and why? Your answer is thermosetting plastic. Thermosetting plastics. वन मोर थिंग इज हियर, इसमें एक और बात पूछी आपसे, वाई, उसका आंसर होगा बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका बिकॉज द चेन गेट्स हाईली क्रॉस लिंक्ड। Chain get highly cross-linked on heating. Please remember this. इसमें वही पूछा गया है, उसका आंसर है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द चेन गेट हीटेड क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। नाउ आंसर नंबर सेकंड, व्हाट इज योर क्वेश्चन? विच प्रॉपर्टी ऑफ perspex is used for making lenses?
Now please look your answer. Perspex, it's a chemical name, that is the acrific. Perspex is transparent and tough. Transparent and tough. Transparent and tough. So it is used to make lenses. It is used to make lenses. Okay, sir. Perspex is transparent and tough. This is the important answer. Remaining perspex, acrific याद रखेंगे और remaining matter coming from the question. Now answer number 3. Name the type of thermoplastic used for making non-stick cookware. Your answer is only one word answer, that is Teflon. ओनली नेम पूछा है, आप वन वर्ड आंसर में नेम दीजिए. आंसर नंबर 4, that is name a type of plastic which is flame resistant. इसमें भी वही आंसर होगा, that is Teflon. मतलब नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए भी टेफ्लॉन काम आएगा और फ्लेम रेसिस्टेंस के लिए भी ये टेफ्लॉन काम आएगा. और एक और बात आपके पास बच रही है, व्हाई इज पॉलिस्टरीन यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर. इसका एक सिंपल सा आंसर होगा, मैं ओनली आंसर बता रहा हूं, यहां पर देखना. That is the answer number 5, because it is in a bad conductor of heat. Answer number 5, because it is bad conductor of heat and electricity. So it is used as insulating material. It is used as insulating material. Okay. Now thank you very much. We will meet in the next class for the next one.